हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मनोज कुमार साहब की सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिस फिल्म का नाम है गुमनाम, जो हिंदी में रिलीज़ हुई थी, जिसने उस दौर में 2.6 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसमें मनोज कुमार के अलावा प्राण, हेलन, नंदा, मदनपुरी, महमूद जैसे मजे हुए कलाकार हैं। अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी में 7 लोग होते हैं जो एक सुनसान टापू पर फंस जाते हैं और धीरे धीरे कोई उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तो ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ खन्ना नाम का रईस आदमी अपनी बालकनी में खड़ा होता है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। सामने एक होटल होता है। होटल के अंदर से एक आदमी निकलकर बाहर आ रहा होता है। खन्ना एक गाड़ी वाले को इशारा करता है और वो गाड़ी वाला होटल से बाहर निकल रहे आदमी को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो आदमी वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम सोहनलाल है। खन्ना अपने घर में जाता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे खन्ना पैसे देता है। वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर खन्ना किसी लड़की को फ़ोन करता है और कहता है वो वसीयत अपनी जगह भेज देना। वो लड़की सामने से जवाब देती है, ओके बॉस। वापस खन्ना किसी और को फ़ोन लगाता है और कहता है कि कल वसीयत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, आगे तुम्हें पता है क्या करना है। खन्ना तीसरा कॉल करता है। सामने फिर एक लड़की फ़ोन उठाती है जिसका नाम आशा है। खन्ना दुख जताने का नाटक करता है और बोलता है, बेटा तुम्हारे अंकल कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। आशा ये सुनकर रोने लगती है। तभी खन्ना के सामने काले कपड़े पहना हुआ एक आदमी आता है। खन्ना उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो आदमी खन्ना को गोली मार देता है। दूसरी तरफ आशा फ़ोन पर चिल्ला रही होती है, अंकल आप ठीक तो हो ना। लेकिन खन्ना मर जाता है और ये सीन यहीं कट होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक होटल में जुबली फंक्शन हो रहा होता है। वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वहाँ होटल का एक आदमी आकर अनाउंसमेंट करता है कि आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आज हमारे होटल के जुबली फंक्शन पर कुछ लकी लोगों ने फ्री में 2 हफ्तों के लिए विदेश घूमने जाने का इनाम जीता है, जिनके नाम है बैरिस्टर राकेश, श्री धर्मदास, मिस्टर किशन, मिस किटी, डॉक्टर आचार्य, मधुसूदन शर्मा जी और मिस आशा। अगले दिन वो 7 लोग चार्टर प्लेन में बैठकर विदेश जा रहे होते हैं। राकेश को शराब की लत लगी हुई होती है। इस प्लेन में क्रू मेंबर आनंद भी होता है। अचानक पायलट अनाउंसमेंट करता है कि प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से उसे लैंड करना पड़ रहा है। सब नीचे उतरते हैं। पायलट उन्हें बताता है कि प्लेन को ठीक होने में 2 घंटे लगेंगे, आप लोग ज़रा घूम लीजिए। सब लोग इधर उधर जाते हैं। ये एक सुनसान टापू जैसा है। पायलट इन लोगों का सामान नीचे फेंककर प्लेन लेकर वहाँ से चला जाता है। सब अचंभे में होते हैं कि क्या हुआ, पायलट ने ऐसा क्यों किया, उन्हें उनसे झूठ क्यों बोला, हमें यहाँ छोड़कर क्यों चला गया। सब लोग आनंद की तरफ शक की निगाहों से देखते हैं, लेकिन आनंद कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर 8 लोग एक सुनसान टापू पर फंस जाते हैं। फिर वो लोग आग जलाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। आनंद घर ढूंढने गया होता है। वो वापस आकर कहता है कि मुझे घर नहीं मिला। आशा थोड़ी परेशान हो जाती है। वो थोड़े गुस्से में बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। आशा जाने लगती है। तभी वहाँ पर किसी लड़की की ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर आशा भागकर आ जाती है और सभी लोग भी डर जाते हैं। अचानक से कोई लड़की वहाँ गाना गाने लगती है। सब लोग उस गाने की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे जाते हैं। चलते चलते सबको एक हवेली दिखाई देती है। वो लोग उस हवेली में जाते हैं जहाँ उन्हें बटलर नाम का हवेली का नौकर मिलता है। बटलर सबके नाम जानता है। सब जानकर हैरान हो जाते हैं कि हवेली के नौकर बटलर को उन सब के बारे में कैसे पता। बटलर यहाँ बताता है कि उसे एक चिट्ठी में उन सब के नाम लिख कर दिए गए हुए हैं, लेकिन उस चिट्ठी में आनंद का नाम नहीं होता। हवेली के नौकर बटलर का स्वभाव बहुत ही मोजीला होता है। वो सबको हंसाता रहता है। बटलर सबको अपने कमरे दिखाता है और सबके लिए खाना भी बनाता है। सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है, इसलिए आशा किचन में जाकर बटलर की मदद करती है। वहाँ किशन आकर आशा से पूछता है कि
आप सोहनलाल की भतीजी हो ना? जिस पर आशा बहुत रूडली जवाब देती है कि आपको इससे क्या, यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर धर्मदास को एक डायरी मिलती है जिसमें मसालों का हिसाब लिखा हुआ होता है, लेकिन आनंद उस डायरी को ध्यान से पढ़ता है तो जिसमें लिखा हुआ होता है कि आप सबको पता चल गया होगा कि आपके साथ साजिश हुई है। आप सबको चुन कर यहाँ लाया गया है। आपकी साजिश का भी कभी कोई शिकार हुआ था और इस साजिश की सज़ा है बारी बारी मौत। जिन्होंने गुनाह किया है उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। सब ये चिट्ठी सुनकर घबरा जाते हैं। इतने में फिर से उस लड़की का गाना सुनाई देता है। गाना बंद होने के बाद किशन चाकू दिखाकर बटलर से पूछता है कि यहाँ पर कौन रहता है, ये आवाज़ किसकी है। बटलर जवाब देता है कि सब कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा रहती है। आत्मा का नाम सुनकर आशा काफ़ी डर जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं और ये सीन यहीं कट होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आनंद बारी बारी सबके कमरों के झाँक कर देखता है, जिसमें किटी और राकेश आपस में बात कर रहे होते हैं। दूसरे कमरे में डॉक्टर आचार्य जहर की बोतल छुपा रहे होते हैं और तीसरे कमरे में धर्मदास चाकू छुपा रहा होता है। इतने में वहाँ किशन आकर आनंद को देख लेता है। दूसरी तरफ बटलर चुपके से किसी के लिए एक कमरे में खाना लेकर जाता है। अगली सुबह आशा देखती है कि उसके और उसके अंकल की तस्वीर किसी ने चोरी कर ली है। उसे आनंद पर शक होता है। वो आनंद से जाकर पूछती है, लेकिन आनंद उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक गाना आता है और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर सब लोगों को एक जहाज दिखाई देता है। वो लोग आवाज़ लगाते हैं पर वह जहाज़ चला जाता है। इससे सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। धर्मदास पानी में मछलियाँ पकड़ता है। किशन पत्थरों पर बैठकर सिगारेट पीता है। बाकी सब वापस हवेली लौट जाते हैं। रात को खाने के वक्त बटलर सबको बताता है कि किशन और धर्मदास अभी तक नहीं आए। उतने में ही वहाँ धर्मदास आता है। उससे किशन के बारे में पूछने पर वो बताता है कि उसने किशन को नहीं देखा, वो अकेला ही मछलियाँ पकड़ रहा था। आनंद सबको किशन को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन राकेश कहता है वो हमसे पूछकर नहीं गया था, इसलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आनंद और आशा किशन को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक खंडर जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें किशन की लाश मिलती है। किशन को किसी ने चाकू से मार डाला था। उसके पास और एक चिट्ठी मिलती है। आनंद और आशा महल में जाकर सबको किशन की मौत के बारे में बताते हैं और चिट्ठी पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि किशन ने अपनी कार से सेठ सोहनलाल की हत्या कर दी थी। सोहनलाल वही इंसान है जो इस साजिश का पहले ही शिकार हो चुका है। सोहनलाल का नाम सुनते ही धर्मदास के हाथ कांपने लगते हैं। आशा सबको बताती है कि सोहनलाल मेरे अंकल थे। सब लोग यहाँ पर धर्मदास पर किशन की हत्या का आरोप लगाते हैं। डॉक्टर आचार्य सबको बताते हैं कि किशन और धर्मदास साथी थे। धर्मदास खाने के टेबल पर देर से आया था। तभी आनंद भी सबको बताता है कि उसने धर्मदास के पास वही चाकू देखा था जिससे किशन की हत्या हुई थी। लेकिन धर्मदास सबको सफाई देता है कि उसने किशन को नहीं मारा, वो बेगुनाह है। सब लोग धर्मदास को अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाने के लिए कहते हैं। किचन में बटलर किशन के नाम पर क्रॉस बना रहा होता है। वहाँ धर्मदास बटलर को 10 रुपये का लालच देकर उसे झूठ बोलने के लिए कहता है कि तुम मेरे साथ थे, तभी लोग मानेंगे कि मैंने किशन का खून नहीं किया। लेकिन बटलर ऐसा करने से मना कर देता है। रात को आनंद और आशा के बीच बारिश में एक रोमांटिक गाना आता है। आशा इधर उधर भागती है तो उसके पैर से कुछ टकराता है। वो देखकर चिल्लाने लगती है। वो धर्मदास की लाश होती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर आचार्य बताते हैं कि इसे किसी ने गला घोंटकर मार दिया है। फिर यहाँ पर वही लड़की का गाना सबको सुनाई देता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। रात को शर्मा हवेली में घूम रहा होता है। वह आनंद शर्मा को सिगारेट पीता हुआ देखकर कहता है कि मुझे किशन के लाश के पास भी ऐसे ही सिगारेट मिली थी। जिस पर शर्मा जवाब देता है कि सिगारेट तो धर्मदास भी पिया करता था, तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। आनंद पलट कर कहता है कि मैं तो अंधेरे में तीर चला रहा था। ये सुनकर शर्मा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ राकेश किटी को शराब पीने के लिए फोर्स करता है। किटी मना करती है। वहाँ पर डॉक्टर आचार्य आकर राकेश को रोकने की कोशिश करता है। उसी बीच दोनों में हाथापाई हो जाती है। वहाँ पर शर्मा आके उन दोनों को छुड़ाता है। डॉक्टर आचार्य और राकेश अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। किटी शर्मा से दोस्ती करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ
डॉक्टर आचार्य अपने कमरे में जहर की खाली शीशी फूलदान में छुपा रहे होते हैं। दरवाजे पर राकेश आया होता है। वो डॉक्टर से धर्मदास की मौत की असली वजह पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है। जिस पर राकेश कहता है कि धर्मदास की मौत जहर देने की वजह से हुई है, क्योंकि उसका शरीर मरने के बाद लीला पड़ गया था। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं कभी धोखा नहीं खाता। इसका मतलब कातिल हम में से ही कोई एक है। ये कहकर वो कमरे से चला जाता है। डॉक्टर बहुत गुस्से में बोतल दरवाजे पर फेंक कर मारता है। अगली सुबह समुद्र के किनारे आशा और आनंद बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहाँ आनंद राकेश को कुहाड़ी छुपाकर भागते हुए देख लेता है। फिर वो जाकर बटलर से बात करने लगता है। इतने में डॉक्टर चिल्लाकर कहता है कि शर्मा को किसी ने मार दिया है। सब वहाँ भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर शर्मा की लाश खून से लथपथ पड़ी है और उसे किसी ने कुहाड़ी से मार दिया है। डाइनिंग टेबल पर आनंद फिर चिट्ठी पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि शर्मा ने ही सोहनलाल के मौत की साजिश की थी। वहाँ पर बटलर आकर कहता है कि अब तो यहाँ 5 लोग ही बचे हैं, खूनी इनमें से ही कोई एक है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर और राकेश एक दूसरे पर खूनी होने का आरोप लगाते हैं। राकेश कहता है कि धर्मदास को डॉक्टर ने मारा है और जहर की बोतल फूलदान में छुपा दी है। आनंद राकेश पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने तुम्हें कुल्हाड़ी छुपाते हुए देख लिया था, तुमने ही शर्मा को मारा है। सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। राकेश कमरे में शराब पी रहा होता है। वहाँ किटी आती है। राकेश किटी को देखकर शराब पिलाता है। शराब के नशे में किटी बता देती है कि वो सोहनलाल की पर्सनल सेक्रेटरी थी और वो वसीयत मैंने ही तुम्हें भेजी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किटी और राकेश एक दूसरे को जानते हैं। स्टार्टिंग के सीन में खन्ना जिस लड़की को फ़ोन करता है वो किटी होती है और उसके बाद जिस आदमी को फ़ोन करता है वो राकेश होता है। सुबह में राकेश और किटी सबको बताते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। आशा ये जानकर आनंद को बताती है। उसे शक होता है कि ये दोनों ही कातिल हैं, इसलिए तो इतने बेफिक्र है। आनंद आशा को अजीबोगरीब तरीके से बात करता है। यहाँ से कोई बच के नहीं जाएगा, तुम मुझे नहीं जानती, वगैरह वगैरह। आशा को आनंद पर शक होता है और वो वहाँ से भागकर महल वापस आ जाती है। दूसरी तरफ बटलर और डॉक्टर में हाथापाई होती है। आशा ज़ोर ज़ोर से पियानो बजाती है। किटी आकर उसे बात करती है। इतने में दरवाजे में घायल हालत में डॉक्टर आता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और आनंद का नाम लेता है और मर जाता है। राकेश और आनंद फिर एक दूसरे को खूनी कहते हैं और ये सीन यहीं ख़त्म होता है। फिर देर रात को आनंद दरवाजे पर किसी की परछाई दिखता है और उसका पीछा करता है। बाहर बहुत ही बारिश हो रही होती है। वो लड़की गाना गा रही होती है। हमें यहाँ पहली बार गाना गा रही लड़की को दिखाया जाता है, जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं। वो लड़की जाकर बटलर से मिलती है। ये आनंद देख लेता है ये लड़की कौन है, वो हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह राकेश आशा को आनंद से दूर रहने के लिए सलाह देता है। आशा कहती है कि किटी अपने कमरे में नहीं है। राकेश और आशा किटी को ढूंढने के लिए जाते हैं। किटी की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिलती है और राकेश को आनंद की टोपी मिलती है और वो आनंद को वहाँ से भागते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि आनंद ने ही किटी का खून किया है। राकेश आनंद का पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। राकेश बदला लेने की चाहत में आशा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन आशा उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। आशा इधर उधर छुपने की कोशिश करती है। वहाँ उसे राकेश की लाश मिलती है, जिसे किसी ने मार दिया होता है। वो बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहाँ पर एक काले कोट और टोपी पहना हुआ आदमी आता है और आशा को उठाकर एक खुफिया कमरे में ले जाता है। वहाँ पर वो होश में आकर उस आदमी को देखती है तो वो चौंक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि शर्मा होता है। आशा उससे पूछती है कि तुम तो मर गए थे ना, फिर जिंदा कैसे हो गए? जिस पर शर्मा उसे बताता है कि ये सब उसका प्लान था। वो अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकालता है और कहता है कि मेरा नाम शर्मा नहीं बल्कि मदन लाल है और ये सब खून का मास्टरमाइंड मैं हूँ। ये सारे षड्यंत्र मैंने किए हैं। मैंने डॉक्टर को अपने झूठ के जाल में फंसाया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे मरा हुआ बता देना और मैं चुपके से उस खूनी को ढूंढूंगा। मेरा सच बाहर ना आ जाए, इसलिए मैंने डॉक्टर को ही मार दिया। इतने में आनंद आकर आशा को कहीं छुपा देता है और वो मदन लाल से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं भी तुम्हें पकड़ने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं एक CID इंस्पेक्टर हूँ।
तुम एक जेल से भागे हुए मुजरिम हो। दोनों के बीच हाथापाई होती है। मदनलाल आशा और आनंद दोनों को बांध देता है और फिर सारी बातें बताने लगता है कि ऐसा उसने क्यों किया। यही मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। वो कहता है कि खन्ना, मैं और सोहनलाल एक स्मगलिंग में पार्टनर थे। एक दिन मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। सोहनलाल और खन्ना ने मुझे जेल में आश्वासन दिया कि अगर सारा जुर्म मैं अपने सर पर ले लूँगा तो वो मुझे मेरा हिस्सा दे देंगे। लेकिन मेरे जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया और मेरी बहन का भी रेप किया। इस वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया। तभी मैंने बदला लेने के लिए ठान ली। सोहनलाल को खन्ना ने मरवाया और मैंने खन्ना को मार दिया। और खन्ना के साथ ये सब मिले हुए थे, इसलिए मैंने इन सबको भी मार दिया। बटलर को मैंने अकेले यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन वो बेवकूफ़ अपनी पागल बहन को भी अपने साथ ले आया, जो पूरा दिन गाना गाती रहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गाना गाने वाली लड़की बटलर की बहन है, जो मानसिक रूप से बीमार है। वहाँ बटलर पीछे से आकर आनंद के हाथ खोल देता है। फिर से आनंद और मदनलाल के बीच फाइट सीन होते हैं। मदनलाल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आनंद उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर एक चार्टर प्लेन नीचे उतरता है, जिसमें कुछ पुलिस वाले होते हैं, जो मदनलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहाँ आनंद, आशा, बटलर और उसकी बहन ही जिंदा वापस जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।